अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन। हमारे माशरे में दूसरी शादी करना मायूब ही नहीं बल्कि इसको कबीरा गुनाह तसव्वुर किया जाता है। जो दूसरी शादी कर लेते हैं मुआशरे वाले समझते हैं इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तानो तशनी और मलामत करने लग जाते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरी शादी मायूब क्यों समझा जाता है और इसकी क्या वजूहात हैं। इसके बारे में इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर किस्म की इस्लामी आगाही आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं अपनी वीडियो की इब्तिदा रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ, जिसने कुल कायनात को पैदा फरमाया और हमें उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। अल्लाह हम सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ीन इस्लामी भाइयों, इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने हर मोड़ पर अपने मानने वालों की रहनुमाई फरमाई। इस्लाम हमारी इज्जत, माल और दौलत और जिंदगी का बेहतरीन ज़ामन है। इस्लाम ने हमें बैक वक़्त 4 शादियां करने की इजाज़त दी है। अगर इंसाफ का तराजू कायम ना हो सके तो एक पर ही इक्तफा किया जाए, लेकिन हमारे मुआशरे की गंगा उल्ट बहने लगी। अगर कोई दूसरी शादी करके दीन इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करता है तो मुआशरे वालों से इतनी तकलीफ उठाना पड़ती है कि इसका तसव्वुर भी हम पेश नहीं कर सकते, वो भी ज़हनी ख्यालात की बना पर। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम दूसरी शादी के नाम से खौफ ज़दा हो जाते हैं। हम यूं ही अपनी जिंदगी को तड़पते हुए गुजार देते हैं और हम अपने सुकून का खुद ही गला दबा देते हैं। नंबर 1, जब किसी की बीवी फौत हो जाए और उसको कहा जाए कि दूसरी शादी कर लो तो सबसे पहले उसका जवाब ये होता है कि मुआशरे वाले जीने नहीं देंगे। ये एक ऐसा शैतानी ख्याल है, हम अपना सुकून भी बर्बाद कर लेते हैं, मुआशरे वाले फिर भी तंग करने से बाज नहीं आते। हुज़ूर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सिर्फ अल्लाह को राजी करें, अल्लाह खुद ही लोगों को राजी कर देगा। अगर हम लोगों को राजी करेंगे तो लोग भी राजी नहीं होंगे, खुदा भी नाराज हो जाएगा। नंबर 2, दूसरी बड़ी वजह यह है कि बच्चे जवान हो गए हैं, क्या तसव्वुर करेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो बुरा मान जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बतलाओ इसमें कसूर किसका है। मैं समझता हूँ कसूर खुद वालिदैन का है, क्योंकि अगर हम इसको दीन की तालीम दिलवाते, वो कुरान मजीद को समझता, वो कभी भी नाराज ना होता, वो इस बात पर खुश होता कि दीन इस्लाम पर अमल किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मुझे बतलाओ, क्या सहाबा के दौर में सहाबा की शादी नहीं होती थी? क्या इनकी औलाद जवान नहीं थी? हाय अफसोस, हम देहाती पेंडू आदमी के पीछे लगकर अपने हक को मार दिया। तीसरी वजह यह है कि रोटी मकान सब कुछ है, बस यही सोच हम अपने ज़हन में बैठा लेते हैं कि दूसरी बीवी खबरें मेरे बच्चों का ख्याल ना रखे, वो जुल्म करेगी। अरे मेरे भाई, इस्लाम ने इसका भी हल तलाश किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शादी 4 चीज़ों की बुनियाद पर की जाती है। नंबर 1, हुस्न जमाल की वजह से। नंबर 2, माल और दौलत की वजह से। नंबर 3, हस्ब व नसब की वजह से। नंबर 4, इस्लाम की बुनियाद पर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीन की बुनियाद पर शादी किया करो। जब शादी दीनदार से करेंगे वो तुम्हारे घर ही नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों का भी ahsan अंदाज में ख्याल रखेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी लाइक और शेयर करके दूसरे भाइयों की भलाई करें। शुक्रिया।